हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है संदेश लेखन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संदेश लेखन जो कि इसी ईयर जो है इसी साल सिलेबस में हमारे ऐड हुआ है। तो संदेश लेखन के बारे में हम मेनली जो है संदेश लेखन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जो कि है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन का सबसे पहले संदेश का अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। तो किसी के भी द्वारा कराई गई या भिजवाई गई बात जो होती है उसे ही हम संदेश कहते हैं। ठीक है, तो संदेश जैसे कि अगर हम अपने लैंग्वेज में अपने डेली लाइफ लैंग्वेज बोले तो मैसेज। ठीक है, तो सिंपली मैसेज को ही जो है लिखित रूप में हम उसको लिख देते हैं, तो उसी को जो है हम संदेश लेखन बोलते हैं। ठीक है, ये जो संदेश लेखन है, जो संदेश है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत शब्द से मानी गई है। ठीक है, समदिशदी इसका मतलब भी होता है संदेश। ठीक है, इसका अर्थ होता है खबर या समाचार प्राप्त होना। ठीक है, और वास्तव में जो ये संदेश शब्द है ये एक संज्ञा तथा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यानी एक नाउन है और ये एक मैस्कुलिन वर्ड है। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर हम लोग बोले तो ये एक संज्ञा शब्द है तथा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तो हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया का यूज़ करके हम लोग प्रेजेंट में मैसेजेस को जो है ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तब क्या है, तब हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन समय में जो क्या होता था कि जो मैसेजेस होते थे वो जो है वो कबूतर के द्वारा भेजे जाते थे। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा और डेवलप्ड हुआ तो क्या हुआ कि किसी इंसान के द्वारा जो है वो अलग अलग मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में घोड़े पर सवार होकर जो है लेटर्स ले जाते थे। उसके बाद से जो है लेटर्स को जो है पोस्ट ऑफिस के मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है लेटर पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके जो है डेवलप्ड हुए, हम कह सकते हैं कि संदेश के ट्रांसमिशन में, मैसेज के ट्रांसमिशन में। ठीक है, और जबकि जो आजकल की जो हमारी पीढ़ी है वो व्हाट्सएप पर संदेश भेजने वाली पीढ़ी है। ठीक है, जिसमें जो है हम फ़ोन, मोबाइल या इंटरनेट पर संदेश भेजकर जो है तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ये सब जो है, इंस्टाग्राम आदि ये सब जो है अलग अलग फॉर्म से अलग अलग प्रारूप हैं संदेश भेजे जाने के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है संदेश लेखन 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा कि किसी हम पर्व, त्यौहार या उत्सव का संदेश अगर हम किसी के लिए लिखते हैं तो इसे जो है हम तो उस प्रकार के संदेश लेखन को जो हम इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को हम दिवाली का त्यौहार हो गया, ईद का त्यौहार, होली का त्यौहार या कोई भी त्यौहार का जब हम किसी को संदेश लिखते हैं, किसी त्यौहार की शुभकामना देते हुए या उसी त्यौहार से संबंधित जो भी हम संदेश लिखते हैं किसी दूसरे को, तो वो इसी कैटेगरी में आता है, पर्व, त्यौहार या उत्सव संदेश। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो हो गया शुभकामना संदेश। ठीक है, तो किसी दिवस पर जो है हम उस दिवस की शुभकामना जब किसी को देते हैं तो उसे जो है हम शुभकामना संदेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मातृ दिवस पर जो आपको अपनी माता जी को मातृ दिवस की शुभकामना देनी है और आपके पास जो है व्हाट्सएप, फेसबुक मतलब सोशल मीडिया नहीं, हम प्राचीन काल में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कहीं दूर रह रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब प्राचीन काल में हम रहेंगे तब व्हाट्सएप नहीं होगा, तो हॉस्टल में तो उस टाइम नहीं होगा, मतलब हम कहीं और रह रहे हैं। ठीक है, आश्रम वगैरह में, तो हमें मातृ दिवस की बधाई जो है अपनी माता जी को देनी है, तो हम क्या करेंगे, संदेश के माध्यम से जो है उसको एक संदेश के रूप में लिख कर जो है हम उन तक वो पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वही है जो है कि मातृ दिवस पर या महिला दिवस, योग दिवस, जो अलग अलग दिवस पर जो हम संदेश लिखते हैं उसे हम शुभकामना संदेश बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक संदेश क्या होता है अगला हमारा, तो समाज के लिए जो संदेश लिखा जाता है, मतलब एक ऐसा संदेश जो कि पूरे समाज के लिए लिखा जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए जो संदेश जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो एक सामाजिक संदेश होगा, क्योंकि वो समाज के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साक्षरता का संदेश, ठीक है, स्वच्छता का संदेश या खोया पाया संदेश क्या होता है कि मतलब खोया पाया संदेश का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने जो है, आप मान लीजिए बस में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी का बैग छूट गया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। ठीक है, और आप जो है एक अच्छे नागरिक हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको वो वापस करें। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है उसके कागजात हैं, उसके सारे जो है मतलब कि उसके पढ़ाई से संबंधित हम मान लेते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की ये सब, तो आप क्या करेंगे कि उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देंगे कि ये सामान जो है इसे मतलब हमको पता नहीं है कि किस इंसान का इस बस में छूटा हुआ था, इस सीट पर, ये जिसको भी मिले वो हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो वैसा जो संदेश आप छपवाते हैं वो खोया पाया संदेश हम कह रहे हैं, उसी को हम खोया पाया संदेश बोलते हैं। ये भी जो है एक सामाजिक संदेश है, क्योंकि ये एक समाज सेवा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा चौथा व्यक्तिगत संदेश। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली किसी को संदेश लिखते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत संदेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए अगर आप कोई एक स्टूडेंट हैं तो
तो अपने स्कूल के लिए, अगर कोई एक कोई जो है ऑफिस में जॉब करने वाले हैं, तो अगर आप ऑफिस में प्रेजेंट नहीं रह सकते किसी दिन के लिए, तो अपनी अनुपस्थिति का संदेश जो देते हैं उसे हम अनुपस्थिति का संदेश बोलते हैं, ठीक है। या शादी हुआ पर या किसी को बधाई देना हो परिजनों को, तो भी हमारा व्यक्तिगत संदेश होता है। या देर से आने का संदेश, कि मान लीजिए आप स्कूल में जो है आज लेट से जाने वाले हैं, तो आप अपने क्लास टीचर को बता सकते हैं संदेश देकर। लेटर या एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, संदेश देकर। जो संदेश जो है वो अलग होता है लेटर या एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आप जो है संदेश जो है उनको जो है उन तक पहुंचा सकते हैं कम शब्दों में, ठीक है। सबसे आखिरी जो होता है हमारा वो होता है मिश्रित संदेश, ठीक है। तो मिश्रित संदेश क्या होता है, तो इन सब के अलावा जो भी संदेश होता है वो जो है हमारा वो मिश्रित संदेश में आता है, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा का संदेश, कोरोना का संदेश, देशभक्ति का संदेश, ये सब जो हमारी ये मिश्रित संदेश के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संदेश लेखन के कुछ आवश्यक बिंदु की कौन कौन सी वो बिंदु हैं जो कि हमें संदेश लिखते टाइम जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमारे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक संदेश लेखन मतलब एक सिचुएशन दे देगा और हमें उस पर संदेश लिखना रहेगा, ठीक है। तो हमें किन बिंदुओं का जो है महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो संदेश लेखन के आवश्यक बिंदु क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ हमारा कि समस्त सूचना सीमा रेखा जो हमें एक बॉक्स में समस्त सूचना सीमा रेखा बॉक्स में लिखी जाती है, ठीक है। यानी अगर हमें संदेश लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो हम प्रॉपर तरीके से संदेश लिखेंगे। संदेश कैसे लिखाया जाना चाहिए वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। मतलब एक बॉक्स बनाकर जो है हम उसी सीमा रेखा में जो है हम संदेश को लिखेंगे, ठीक है। उस संदेश में हमें दिनांक का तथा समय का संबोधन लिखना आवश्यक होता है। संबोधन का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए कि हम जैसे लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं नीचे की आदरणीय, जैसे मान लीजिए हम लेटर लिखते हैं तो ऊपर, अगर हम प्रिंसिपल को अपने लेटर लिख रहे हैं तो ऊपर हम लिखते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, तो उसे वो संबोधन कहते हैं। हम भाई बहन को लिखते हैं तो हम नीचे अपना लिखते हैं कि प्रिय अनुज या प्रिय अग्रज, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें संबोधन वाले शब्दों का भी जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और संदेश को हमेशा जो हमने ये बॉक्स बनाया हुआ था संदेश लिखने के लिए, उसमें हमें मध्य में संदेश लिखना चाहिए, ठीक है, जिसमें रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें उसमें जो है अच्छी जो है भाषा का, सरल और सुबोध भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में जो है हमें केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें उसमें अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए, हमें अनावश्यक वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो लिमिट होता है शब्दों का, उसी लिमिट में जो है हमें संदेश लिखना चाहिए, ठीक है। तो विषय संबंध वस्तु का वर्णन जो है, मतलब जिस विषय पर हमें संदेश लिखना है उसको हमें संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखना चाहिए और भाषा में शिष्टता होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें आदरपूर्वक संदेश लिखना चाहिए, ठीक है। भाषा दक्षता के साथ सरल सुबोध शब्दावली प्रस्तुति मुख्य होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमें सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम संदेश कम शब्दों में लिख दें और बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग करके कि जिस हमने कर दिया उस संदेश में और जिसको वो संदेश समझना है उसको वो शब्द समझ ही में ना आए, ठीक है। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और संदेश के अंत में हमें जो है हमें भेजने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में जो है हम अपना नाम खुद नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें किसी भी तरह से अपना इन्फॉर्मेशन जो है उस कॉपी में वो फर्स्ट पेज के अलावा कहीं पर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो हमें परीक्षा में हमें कै खे गे लिखना चाहिए, ठीक है। और विषयानुकाल अगर हम मतलब जो जिस टॉपिक पर हमें संदेश लिखना है तो उसको हम और अच्छा दिखने के लिए जो है उसमें थोड़ा और जो है मतलब टीचर की जो कि कॉपी चेक कर रहा है उसकी नज़र में जो है इंप्रेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें श्लोक और दोहे का जो है और तुकांत पदों का अगर हमें याद हो या हम वैसा कुछ बना सकते हैं तो हमें वैसा बनाकर लिख देना चाहिए, ठीक है। शब्द सीमा जो है वो 30 से 40 शब्द का होना चाहिए, ठीक है। यानी हमें कम से कम शब्दों में 30 से 40, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 30 से 40 शब्दों में अपने बात को जो है कह देना चाहिए, ताकि जो हमें संदेश देना है वो जो है समझ जाए, ठीक है। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं संदेश लेखन के, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि संदेश लेखन का जो है प्रारूप कैसे होता है, यानी संदेश हमें कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऊपर जो है हेडिंग डाल देना चाहिए, लिख देना चाहिए संदेश, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर संदेश लिख देना चाहिए। उसके बाद यहाँ ऊपर जो है राइट साइड में जो हमें दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक मतलब कि अगर हम जिस तारीख को लिख रहे हैं वो हमें दिनांक यहाँ पर लिख देना चाहिए। और ये लेफ्ट साइड में हमें टाइम लिखना चाहिए, यानी जिस समय पर भी हम लिख रहे हैं
वो जिस समय पर हम संदेश लिख रहे हैं वो समय यहाँ पर हमें अंकित कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें संबोधन लिखना चाहिए, जैसे कि अगर हम मान लीजिए अपनी माता जी को प्रश्न लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए प्रिय माता जी, ठीक है। और जो हमें संदेश देना है वो हमें यहाँ बीच में, मध्य में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे हमें अपनी विषय वस्तु को जो है बीच में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सबसे आखिरी में हमें अपना यहाँ पर नाम लिखना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे जो है संदेश लेखन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर शुभकामना संदेश के बारे में, शुभकामना संदेश कैसे हम लिख सकते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है कि होली के त्यौहार पर हमें अपने मित्र को शुभकामना संदेश लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे इस संदेश को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मध्य में जो है संदेश, ऐसे संदेश शब्द को अंकित करेंगे, क्योंकि हमने इसके प्रारूप में देखा था। यहाँ पर हम संदेश लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, और यहाँ पे हम जिस समय संदेश लिखा जा रहा है उस समय को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने मित्र को लिखना है, इसलिए हम यहाँ संबोधन अपने मित्र के लिए लिखेंगे प्रिय मित्रों, ठीक है। उसके बाद से होली का हमें संदेश देना है, तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं उसको कि कल रंगों से भरी होली है, ये रंग आपके जीवन में सदा खुशियाँ लाए, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो, इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो एकदम सरल शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई भी नॉर्मल इंसान जो इसे पढ़कर आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो है संदेश को लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कि हमें जो कि हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें संदेश लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर नीचे जो है अपना नाम अंकित कर देना चाहिए। तो हमें यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, जैसे कि क ख ग यहाँ पे लिख गया है, तो हम एग्जाम में भी हम ऐसे ही क ख ग लिख देंगे, ठीक है। दूसरा अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है एक माता जी के लिए जो है हम एक संदेश रख कर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं, कोई नहीं है आपके घर पे अभी, और आपकी माता जी जो है कहीं काम से बाहर गई हुई हैं, आपको कोचिंग जाना है जल्दी, ठीक है। तो आपको कोचिंग जाना है तो आप और इंतजार नहीं कर सकते, तो आप अपने और आपको जो है एक ज़रूरी बात जो अपनी माता जी को बतानी है, तो इसके लिए आपको उनके लिए एक संदेश लिख कर जाना है, ठीक है। तो हम संदेश कैसे लिखेंगे देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर संदेश सबसे पहले लिख देंगे, और उसके बाद संदेश हेडिंग डाल देंगे हम, उसके बाद से हम डेट और टाइम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम संबोधन लिखेंगे प्रिय माँ, जैन साहब का फ़ोन आया था, आप घर नहीं थी, मैंने ही फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको यह संदेश मिले तो कृपया मुझसे फ़ोन पर बात करें और उससे पहले ईमेल पर आया संदेश अवश्य पढ़ लें। और नीचे जो कि अगर जो भी आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि रोहन ये संदेश लिख रहा है तो उसने अपना नाम रोहन लिखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे जो हम संदेश लिख कर जो है रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं संदेश, जिससे कि जो है हम अपने मित्र को जो है एक बधाई देते हुए संदेश लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संदेश लिखकर हेडिंग डाल देंगे, हम डेट लिख देंगे, उसके बाद से टाइम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम अपने मित्र को संबोधन करते हैं प्रिय वैभव, शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, आयुष शर्मा, ठीक है। तो ये देखिए कि कैसे जो है अपने मित्र को जो है उसके जो है उसको स्वर्ण पदक मिलने पर उसको बधाई देते हुए संदेश लिखा गया है आयुष शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल्स कुछ देख लिए हैं संदेश लेखन के, और हमने संदेश लेखन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, और अब आप इस टॉपिक से आए हुए प्रश्न को जो है ईजिली कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।